तो खान साहब का ये पैगाम आप तक पहुँचाना ज़रूरी था मेरे लिए। खान साहब ने आज तंजीमी सतह पे भी कुछ फ़ैसले किए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पे उन्होंने फ़ैसला किया है कि अली अमीन साहब चूँकि सूबे के मामलात जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें जुटे हुए हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी एक सिचुएशन है, कुरम का मामला आपके सामने है, तो वो बतौर वज़ीर आला अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, तनदही से देंगे, दे रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में PTI की जो क़यादत है वो जुनेद अकबर साहब करेंगे बतौर सदर। एक ये उनका आज फ़ैसला है। दूसरा, हम इंतज़ामी सतह पे तब्दीलियाँ करेंगे। इंतज़ामी सतह पे पार्टी को मुतहरिक करने के लिए ओहदेदारान भी आएंगे, कुछ ज़िलों में कुछ इलाकों में तब्दीलियाँ भी होंगी। आलिया हमज़ा साहिबा को खान साहब ने अहम जिम्मेदारी दी है, उसका तयन भी और नोटिफिकेशन हम चंद दिनों में कर देंगे। ये बड़े मामलात थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी था, और ये मवाद जो हमने पेश किया है ये मैं चाहूँगा आप सबको मिल जाए। हम इसकी PDF बनाकर हम इसको वेबसाइट्स पे भी डालेंगे जहाँ से ये डाउनलोड आप कर सकेंगे, उसको वहाँ जाकर देख भी सकेंगे। ये जो एक मजाक बना दिया गया था कि गोली नहीं चली, ये मजाक अब कोई नहीं आइंदा कर सकेगा। तो हम इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये हकीकत हम कौम के सामने रखेंगे और दोहराते रहेंगे। और उसके बाद से क्या होता चला जा रहा है। तो खान साहब ने फिर दोहराया कि हमने एक दरवाज़ा खोला था मुज़ाकरात के ज़रिए, एक मौका दिया था इस निज़ाम को, इस तारीख निज़ाम को, इस झूठ और फ़रेब पर मबनी निज़ाम को कि वो अपनी दुरुस्तगी करें, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फ़ैसला है कि हम किसी चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से, हम बैठकर फिर फैसला करेंगे हमने क्या करना है। और इस दौरान अगर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन, इस कमीशन के क़याम का इजहार होता है, ऐलान होता है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, तो खान साहब गौर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इम्कान नहीं है किसी और बात का। खान साहब का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है और दो टोक है। आज हमने खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ पाकिस्तान के नाम 2 खतूत मुरतब किए हैं। खान साहब को ये आज डयाला जेल में पेश किए गए उनके दस्तखत के लिए। हम अभी मुंतज़र हैं कि जेल से दस्तखत शुदा ये खतूत बाहर आते हैं तो इनको इरसाल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं आते तो हम कौम के नाम एक ओपन लेटर की शक्ल में इस तमाम मवाद को सामने लाएंगे। ये ख़त जो खान साहब ने लिखा है उनकी तहरीर पे, उनकी हिदायत पे जो तहरीर हुआ है, इसमें ये तमाम मामलात बयान कर दिए गए हैं। इसमें लिख दिया गया है तस्वीरों के साथ, सबूतों के साथ कि 26 नवंबर को गोली चली, कौन कहता है गोली नहीं चली। ये तमाम तस्वीरें जो हैं तमाम दुनिया के सामने आएंगी, गोलियों के निशान सामने आएंगे, फटी हुई जल्द सामने आएगी, शोहदा को कब्रों में उतारा जा रहा है वो सामने आएगा। ये तमाम मवाद जो है पूरी दुनिया के सामने हम रखेंगे। हमें कोई इस मवाद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई तामुल नहीं है इस हवाले से। ये सब कुछ हम पाकिस्तान की अदलिया के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं उनके सामने रख रहे हैं। ये हम पर कर्ज है, ये खून इन बच्चों का हम पे कर्ज है जो यतीम हो गए, उन माओं का जो रो रही हैं, जो पीट रही हैं, जिनके बच्चे अब उनके पास वापस नहीं आएंगे। उस दिन जो लोग मजलूम हुए, जिनको जख्मी किया गया और अस्पतालों को हिदायत की गई कि उनके रिकॉर्ड तल्फ कर दिए जाए, वो सब कुछ हम कौम के सामने रखेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे। किस तरह हमारे लोगों को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद क्या उनकी हालत होती है। इंतज़ार हुसैन पंजोता का मामला आपके सामने, इसी तरह 20 मामला और हैं जिनको आपने कवर किया है मीडिया में, और सैकड़ों ऐसे हैं जिनको आपने कवर नहीं किया। ये तमाम जो हमारे अगवाशुदगान हैं, अबडक्टीज़ हैं, इनका मुकदमा हम कौम के पास लेके जाएंगे, क्योंकि अदालतों में तो कुछ होता नहीं। वहाँ हर इदारा आके कहता है कि वो शायद चले गए, कहीं सैर करने चले गए, शायद किसी ने दुश्मनी की बुनियाद पे उनको गायब कर दिया, जबकि हकीकत हम सब जानते हैं। तो ये तमाम बातें हम कौम के सामने भी रखेंगे, हम पूरी दुनिया के सामने भी रखेंगे, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं इस अपनी इस जद्दोजहद से। आज डयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ तवील मुलाकात हुई, वहाँ पे मुकदमा था, एक तवील मुकदमा। उस दौरान शिबली साहब भी मौजूद थे, दीगर दोस्त भी मौजूद थे। मैं बतौर वकील, शिबली साहब बतौर मुलजिम,
तो ये वकीलों, मुलज़िमों और सियासतदानों का एक इज्तिमा था जो रियासत मुनक्किद करती है हर चंद दिन बाद अडयाला जेल में। तो वहाँ जो गुफ्तगू हुई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़े शगाफ अल्फाज में कहा कि हम बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं। मुज़ाकरात का अमल कोई किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं शुरू किया गया था, वो इसलिए शुरू किया गया था कि हम चाहते थे कि ये कौम, ये मुल्क सच्चाई की जानिब बढ़े। जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ पिछले 2 सालों में वो सब के सामने आ जाए। 9 मई क्या था, 9 मई की हकीकत क्या है, उस दिन कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक दिन में 10,000 लोगों को पकड़ा गया पूरे मुल्क में, जिनका कोई ताल्लुक 9 मई के किसी इज्तिमा से नहीं था। उसके बाद जिस तरह तशद्दुद हुआ, टॉर्चर हुआ, लोगों को मिलिट्री कस्टडी में रखा गया, मिलिट्री ट्रायल किए गए, पूरी दुनिया की तरफ से मजम्मत हुई और ये अमल जारी रहा। कोशिश ये थी कि PTI को बतौर सियासी जमात इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि इलेक्शन में ये हिस्सा ना ले सके। इसीलिए इलेक्शन में ताख़ीर की गई। जो इलेक्शन अप्रैल-मई 2023 में होने चाहिए थे या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर 2023 में होने चाहिए थे, उनको फरवरी 2023 में किया गया। उससे पहले हमारा बल्ले का निशान छीना गया। तशद्दुद जारी रहा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमें कैंपेन नहीं करने दी गई। हमारे तमाम अहम अहदेदारान को, कैंडिडेट्स को गिरफ्तार रखा गया। जो कहीं कोई इज्तिमा करता था वहाँ के लोगों को मारा पीटा जाता था। ये हमने भूलना नहीं है। इसके बावजूद 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम बाहर निकली। एक तारीखी फैसला पाकिस्तान की कौम ने दिया। जिस तरह उस दिन वोट पड़ा, 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हुई। तमाम सीटें हमने लाहौर शहर में जीती, तमाम सीटें हमने कराची शहर में जीती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हमने इलेक्शन जीता। पूरा मुल्क जुबान होकर हमारे साथ खड़ा हुआ उस दिन। लेकिन उस रात जो किया गया, जो शर्मनाक डाका डाला गया, वो भी हमारे सामने है। हमने अदालतों का रुख किया तो अदालतों को बदल दिया गया। ये कहा गया कि अब रिटायर्ड जज इलेक्शन कमीशन के चुने हुए वो इलेक्शन की अपीलें सुनेंगे और वो ट्राइब्यूनल जिस तरह काम कर रहे हैं वो भी चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। आज मुझे एक साथी ने बताया कि एक ट्राइब्यूनल ने 32 मुकदमे जो उसको दिए गए थे, उसमें से 28 मुकदमे सिर्फ इस बुनियाद पर खारिज किए हैं कि ओथ कमिश्नर का दस्तखत ठीक नहीं है या मोहर जो है वो मध्यम है। 28 मुकदमे 32 में से इस बुनियाद पर खारिज हो चुके हैं। तो कोई इरादा नहीं है इस निज़ाम का सच को जानने का, ये जानने का कि उस दिन जो हुआ पाकिस्तान की कौम जानती है। ये खुद फरेबी है। अपने आप को ये निज़ाम फरेब दे रहा है ये समझ के कि लोग नहीं जानते या लोगों को हम पता नहीं चलने देंगे कि हो क्या क्या उस दिन।